हम शुरुआत कर रहे हैं विश्राम भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए, जो कि 30,000 कोट से 10-13 से पहले है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं विश्राम भैरव मंदिर। आइए अब आपको भैरवनाथ से दर्शन कराते हैं। कि लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ये देखकर कि जो वैष्णो देवी में भैरव है और ये जो भैरव है वो दोनों को एक समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ शिवालय है, देखिए शिवालय स्टार्ट होने वाली है, आरती की सभी तैयारी हो चुकी है। अभी आपने जो क्लिप देखी है विश्राम भैरव मंदिर की। दिल्ली में 3 भैरव हैं, एक किलकारी भैरव, एक बटुक भैरवनाथ और ये है विश्राम भैरवनाथ, जो दिल्ली अर्थात इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा में लगे हुए हैं। विश्राम भैरवनाथ की एक अपनी दिलचस्प कहानी है, हम आपको बताते हैं। बटुक भैरवनाथ हमारे नेहरू पार्क में है, जो कि चाणक्यपुरी में है, और जो हमारे किलकारी भैरवनाथ है वो है प्रगति मैदान में। लेकिन हम बात कर रहे हैं विश्राम भैरवनाथ के, जिनका संबंध पांडव काल से है, और वहां का मंदिर, वहां की लोकेशन और उनके बारे में, पूजा कैसे होती है, मंदिर का फुल है, पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। और चलते हैं हम आज विश्राम भैरवनाथ मंदिर की लोकेशन और विश्राम भैरवनाथ मंदिर को देखने के लिए, और विश्राम भैरवनाथ मंदिर की आरती में भी आप जरूर शरीक होइए। हम चलते हैं विश्राम भैरवनाथ, जो कि पांडवकालीन है, आदिकालीन है। इनकी कहानी क्या है, इनका पांडवों से क्या संबंध है, इंद्रप्रस्थ से क्या संबंध है, वो सब हम आपको बताएंगे। बाकी दिल्ली की सुरक्षा में लगे हुए जो हमारे कमांडो हैं, जो बहुत बड़े कमांडो हैं, वो है भैरवनाथ। और भैरवनाथ अपने आप में जो बहुत बड़े कमांडो हैं वो है विश्राम भैरवनाथ। तो चलिए हम चलते हैं विश्राम भैरवनाथ मंदिर, आइए चलते हैं। शुरुआत कर रहे हैं विश्राम भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए, जो कि 30,000 कोट से जस्ट थोड़ा सा पहले है। ये जो है ये बर्फखाना चौक है, जो आप सामने देख रहे हैं बर्फखाना है, और इसके सामने है पुलबंगस मेट्रो स्टेशन, जो ये आप देख रहे हैं। इसके पीछे ये पिलर है, ये मेट्रो का जो है इस तरफ वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पर। और ये जो रास्ता है जाता है घंटाघर की तरफ और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये जो रास्ता है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जाता है सीधा कश्मीरी गेट, ISBT, सिविल लाइंस और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, 30,000 कोट और सिविल लाइंस के लिए। और यही फिर आगे गाजियाबाद की तरफ है। जस्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है विश्राम भैरवनाथ का मंदिर। ये जो आप रोड देख रहे हैं इसको बुलवर्ड रोड बोलते हैं, और ये है 30,000 कोट से थोड़ा सा पहले। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। और हम चल रहे हैं विश्राम भैरवनाथ मंदिर की तरफ। ये जो मंदिर है आप चलते रहिए और देखिए, ये विश्राम भैरव मंदिर है, जो कि रोड जा रहा है सीधा। थोड़ा सा दूर यहाँ पर क्वीन मैरी स्कूल भी है। क्वीन मैरी स्कूल के जस्ट अपोजिट एक रोड जाता है विश्राम भैरव मंदिर के लिए। अभी हम आपको पूरा विश्राम भैरव मंदिर दिखाएंगे। पहले ये रास्ता समझ लीजिए, ये पूरा रास्ता है, ये रास्ता है पूरा, ये विश्राम भैरव मंदिर जाता है। इसकी निशानी है, एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर HP का। इस पेट्रोल पंप के आगे जो एक छोटी सी सड़क जाती है अंदर की तरफ, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और ये अरावली पर्वत पे बना हुआ है। ये देखिए इधर देखेंगे तो वो सामने स्टीफन हॉस्पिटल नजर आ रहा है आपको, और उसके थोड़ा सा आगे है 30,000 कोट। और वो जो पुल नजर आ रहा है, वो अगर नजर आ रहा है तो लगा देता हूं। ये देखिए, ये वो रोड है जो कि 30,000 कोट और स्टीफन हॉस्पिटल्स और कश्मीरी गेट बस अड्डा जाता है। और ये पीछे जो है वो देख रहे हैं जाता है बर्फखाना चौक की तरफ। बर्फखाना चौक और ये स्टीफन हॉस्पिटल है, इसके जस्ट अपोजिट है ये क्वीन मैरी स्कूल। फ्लाईओवर के दूसरी तरफ जो नजर नहीं आ रहा है, वहीं पर एक बहुत पुराना 165 साल पुराना चर्च भी है। अब हम चलते हैं विश्राम भैरव मंदिर के लिए। ये पूरा रास्ता जाता है, ये देखिए चिल्ड्रन होम है यहाँ पर,
चिल्ड्रंस होम, ये गवर्नमेंट का है। इसी पे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तो ये आएगा विश्राम भैरवनाथ का मंदिर। ये देखिए, ये विश्राम भैरवनाथ का मंदिर हम चल रहे हैं, ये रोड है, ये हम पहुंच जाएंगे अभी विश्राम भैरवनाथ। रोड काफी चौड़ा है, गाड़ियां आ सकती हैं, बस थोड़ा भीड़ भाड़ कम है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है ज्यादातर, और ये सब अगर इंडस्ट्रियल एरिया भी हम मान सकते हैं, रेजिडेंस भी है आगे की तरफ। लेकिन ये है अरावली की पर्वत माला जो थी श्रृंखला, उसके ऊपर बना हुआ। ये ऊपर हम थोड़ा सा चढ़ेंगे तो विश्राम भैरवनाथ मंदिर आ जाएगा। ये यहाँ से निकलकर सीधा हम जाते हैं और ये सीधा पहुंच जाएंगे हम विश्राम भैरवनाथ मंदिर। ये पांडव कालीन है, पांडवों के हाथ से निर्मित, और यहाँ ये बैठे होते हैं सभी मंदिरों के बाहर। और ये हम आ गए विश्राम भैरवनाथ मंदिर। ये है एंट्रेंस विश्राम भैरव मंदिर की, जिसकी पूरी कहानी और पूरी कथा हम आपको बताएंगे। तो ये इसका गेट है भैरव मंदिर का, विश्राम भैरव मंदिर 30 हजारी के पास। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं विश्राम भैरव मंदिर 30 हजारी। ये द्वापर युग से संबंधित है इसका संबंध, और इसकी कथा पांडवों से भी जुड़ी है। आइए अब चलते हैं और पूरी कथा आपको बताते हैं। तो हम देख रहे हैं सामने भैरव मंदिर है, और इसका जो संबंध है पांडवों के साथ, कथा क्या है पहले हम आपको वो पूरी कथा बताते हैं, उसके बाद हम आगे दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ शिवालय है, ये देखिए शिवालय, एक छोटा सा शिवालय बना हुआ है। इसका निर्माण बाद में किया गया है, लेकिन शिवलिंग जो है वो आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना है। शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, ये बहुत पुराना है। देखिए ये है हमारा शिवालय भैरव मंदिर के अंदर ही पूरा एक शिवालय एक अलग से एक बना के। ये शिवलिंग इसी मंदिर में है यहाँ काली माता सरस्वती और लक्ष्मी जी के साथ। ये वैष्णो देवी का ही स्वरूप एक मान लीजिए, वहां पिंडी रूप में है, और यहाँ पर साक्षात देवी रूप में इनको रखा गया है, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। ये देखिए, और ये सामने है हमारे भैरवनाथ, विश्राम भैरवनाथ जी। अब चलते हैं, हम आपको भैरव मंदिर लेके चलते हैं। भैरव मंदिर में दर्शन करने से पहले मैं आपको इसकी विस्तार से एक कहानी बताता हूँ। ये जो भैरव मंदिर है, ये किस तरह से निर्मित हुआ, इसकी एक बड़ी रोमांचक कहानी है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया तो उस इंद्रप्रस्थ के अंदर बहुत सारे उपद्रवी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इंद्रप्रस्थ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो जो पांडव थे वो बड़ा परेशान हुए और उन्होंने कृष्ण भगवान से मदद मांगी कि हे कृष्ण, इसको हम कैसे संभालेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो कृष्ण भगवान ने उनको एक सलाह दी कि आप भैरव बाबा को यहाँ पे लेकर आइए, इंद्रप्रस्थ में चारों तरफ भैरव बाबा की पहरेदारी बढ़ाइए, तब इन चीजों से बचा जा सकता है। इसके बाद भीम बनारस गए और बनारस में उन्होंने अघोर तपस्या की, जिससे जो हमारे भैरव बाबा हैं वो प्रसन्न हुए और उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए, इंद्रप्रस्थ आने के लिए, दिल्ली आने के लिए। लेकिन उन्हें एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ एक शिला के रूप में जाऊंगा,
और वो शिला जो है वो आपको कंधे पे लेकर जानी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर अगर आपने कहीं पर भी रास्ते में इस शिला को रख दिया तो ये शिला वहीं पर जड़ हो जाएगी, मैं वहीं पर रह जाऊंगा और वहीं पर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। भीम इस शिला को लेकर, शिला रूपी भैरव को लेकर आवे, और जब वो इस अरावली की पहाड़ियों पर आए, ये मंदिर पहले से बहुत पुराना था, और यहाँ पर जब आए तो भैरव ने अपनी लीला दिखानी शुरू की और अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जो शिला थी उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया, वो इतना बढ़ गया कि भीम के कंधे दुखने लगे, और जब वो कंधे दुख गए, उनको थोड़ा बेहोशी सी आने लगी, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हो गए, तो उन्होंने उस शिला को इस जगह पे, जो ये जगह देख रहे हैं, इस जगह पे उस शिला को रख दिया। और उसके बाद भीम आराम करने लगे। कुछ घंटों के बाद जब भीम थोड़ा चेतना अवस्था में आए, उन्होंने देखा कि पत्थर को उठाने की ताकत नहीं थी उसमें, पत्थर उठ ही नहीं रहा था उनसे। जो शिला थी, जो भैरव रूपी जो शिला थी, वो उठ नहीं पा रही थी भीम से। फिर भीम को समझ आया कि यार, मैंने तो भैरव बाबा को वचन दिया था कि मैं इस शिला को कहीं ही रखूंगा, और फिर तब से भैरव यहीं पर विराजमान हो गए। और उसके बाद भीम ने यहीं पर कई सालों तक भैरव बाबा की आराधना की, पूजा की, और इस भीम को काफी सारे इन्होंने वरदान दिए, अस्त्र शस्त्र दिए, कलाएं दी। तब से इसका नाम, क्योंकि इस जगह पे भैरव बाबा ने भी विश्राम किया और भीम ने भी विश्राम किया, इसलिए इसका नाम विश्राम भैरवनाथ है। भैरव 3 है दिल्ली में जो मेन है, एक है किलकारी भैरवनाथ, एक है बटुक भैरवनाथ, और ये तीसरे हैं विश्राम भैरवनाथ। विश्राम भैरवनाथ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, और ये एक छुपी हुई जगह है जो अरावली की पहाड़ियों के अंदर है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ये देखकर कि जो वैष्णो देवी में भैरव है और ये जो भैरव है वो दोनों को एक समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो ये भैरव है ये उस भैरव से अलग है। जो वैष्णो देवी मंदिर के अंदर भैरव है उसका नाम भैरव था, वो भैरव नहीं था, वो एक योगी था, दुष्ट योगी था, जो वैष्णो देवी माता जी के पीछे पड़ा था। इसलिए वैष्णो देवी माता ने उसकी गर्दन काटी और उसके धड़ के ऊपर से लोग पैर रखकर जाते हैं। लोग बड़ा भ्रमित हैं इस चीज को लेकर, तो वो भ्रम दूर होना चाहिए कि ये भैरव वो नहीं है। ये भैरव तो वो है जो शिव के साक्षात स्वरूप है, जो काली की, दुर्गा के पीछे चलते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जब भी दुर्गा या काली माता चलती है, आगे हनुमान जी चलते हैं, वो शिव का रूप है, उसके पीछे जो लांगुरिया हैं वो चलते हैं, फिर काली माता अपनी योगिनी के साथ चलती है, और उसके पीछे चलते हैं खुद स्वयं काल भैरव। ये कहानी है भैरव की। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं विश्राम भैरवनाथ। आओ, आइए अब आपको भैरवनाथ के दर्शन कराते हैं, भैरव बाबा के। ये यहाँ से हम चलते हैं, ये पूरा एक जो परिक्रमा होती है भैरव की वो करेंगे। ये भैरव बाबा का पीछे का भाग है, यहाँ पर हाथ जोड़कर चलते हैं। ये पूरी परिक्रमा है भैरव की, और हम चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन साक्षात करने के लिए। और हमारे बाबा भैरवनाथ ये दर्शन के लिए लोग भी आए हैं। विश्राम भैरवनाथ, और ये हमारे महंत जी जो कि हमेशा लगे रहते हैं, दीन रहते हैं जी। और बाकी मंदिर भी हम आपको दिखाते हैं। आइए,
खाली खाली है। संपूर्ण आप देखेंगे विश्राम रूप में है। जो वो शिला की, जो भीम जिनको लेकर आए थे, वो शिला रूपी जो भैरवनाथ है वही है। ये पांडवों के टाइम से यहीं पर विराजमान है। ये यहाँ पे मदिरा का सेवन भी कराते हुए हम दिए जलाते हैं। बाकी परिसर ये नवग्रह का पूरा है। एक चीज यहाँ पर सबसे जो पुरानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शिवलिंग है और ये हनुमान जी भी हैं पुराने। ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये भी पता नहीं कितने साल पुराना है, काफी पुराना है। ये पांडवों के टाइम का तो नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 70-80 साल पुराना ये वृक्ष है, बहुत पुराना। भाई इसको थोड़ी सी शाखाएं काट दी गई मंदिर बनाने के लिए। और ये जोत हमेशा चलती रहती है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। 9 ग्रहों पे दिखा देते हैं। इनके 9 ग्रहों के दर्शन कराओ। यहाँ इन्होंने कलयुग में महाविष्णु का अवतार, जो कल की अवतार है वो है। ये कल की अवतार को इन्होंने पहले ही यहाँ पर लगा दिया है। किस रूप में, ये आप देख लीजिए। ये लिखा हुआ है कल की अवतार। कलयुग में विष्णु, महाविष्णु का अवतार, ये हमारे कल की भगवान। यहाँ पर शनिवार और रविवार को काफी भीड़ होती है। ये पूरा मंदिर आप देख रहे हैं। पंचमुखी हनुमान जी है और ये राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता के साथ यहाँ साईं बाबा की मूर्ति भी लगी है। और ये है हमारे राधा कृष्ण जी, ये हमारे साईं बाबा। और यहाँ पर है साथ में भैरव बाबा की थोड़ी सी तस्वीर जो दीवार पे बनी हुई है। और साथ में है हमारे राधा कृष्ण, देखिए। ये पुराने समय का है। किसी समय मंदिर इस तरह का कुछ होता था, जो ये गुंबद और वो देख रहे हैं वो सामने, ये देखिए। ये कई साल पुराना है। ये इस तरह का होता था यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जो मेला है वो लगता है अक्टूबर के महीने में। भैरव बाबा को दिल्ली और इंद्रप्रस्थ का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्षक हैं। और भीम बाबा इनको लेकर आए थे दिल्ली की रक्षा करने के लिए। जो भी इनके सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उनके सारे कोर्ट कचहरी के मामले और जितने भी इस तरह के जो फंसे हुए हैं लोग मुकदमे वगैरह में, उनसे उनको छुटकारा मिलता है अगर वो भैरवनाथ बाबा की पूजा करते हैं। हम आपको भैरव बाबा के बारे में बताते हैं। सुबह की आरती जो विश्राम भैरवनाथ मंदिर है, यहाँ पे 6 से 7 बजे शुरू हो जाती है और शाम की आरती 7 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच होती है। मंदिर खुलने का टाइम है सुबह 6 बजे और मंदिर बंद होने का टाइम है 9 बजे, लेकिन संडे और सैटरडे को ये 11 बजे तक खुला होता है। इसके अलावा मंदिर बाबा को जो पसंद है, जो बाबा को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो मिष्ठान है, जो प्रसाद चढ़ता है, उसमें है सफेद बर्फी, इमरती, जलेबी, मालपुआ और मीठे पुए और बेसन के लड्डू। ये भैरव बाबा को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन नमकीन भोग भी चढ़ाया जाता है, जो कि संडे को चढ़ाया जाता है। उस दिन उड़द की दाल, भल्ले
कचौड़ी तली हुई पूरियां भी दी जा सकती हैं और दूध का भोग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पांडव कालीन है तो यहाँ पे कच्चा दूध या दूध से बनी मिठाई चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इनको इत्र, जो कि सेंट होता है, खुशबू होती है, वो भी केवड़ा या गुलाब इनको फेमस है, इनको पसंदीदा वो है, वो इनको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब आप काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को आपको भोग लगाना होता है जब आप मंदिर से बाहर आते हैं। भैरव चालीसा मंत्र भी आपको जप करना होता है। भैरव चालीसा का जो मंत्र है, 2 मंत्र हैं, एक तो है ओम बटुकाय भैरवाय नमो नमः, वो आपको क्लिप में मिल जाएगा, और दूसरा है ओम काल भैरवाय नमो नमः मंत्र, ये आपको मैं क्लिप में दे दूंगा, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम भजन करते हैं। अभी हम भैरव बाबा के बारे में और विस्तार से बताएंगे। भैरव बाबा का अभी हम और एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें 52 भैरवों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो भी 52 भैरव की सिद्धि लेना चाहते हैं, सिर्फ 52 भैरव के बारे में पता करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे वाली वीडियो में हम 64 काली के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। 64 काली का मंत्र, 64 योगिनियों का जो 64 काली या कह लो या 64 योगिनियां कह लो, 64 योगिनी के पूरे मंत्र, 64 योगिनी के नाम और 64 योगिनी की पूजा, और 64 योगिनी में से जो विशेष हैं जिनकी सिद्धियां लेने से 64 योगिनी का पूरा आपको फल मिलता है। 12 योगिनियां का भी हम आपको बताएंगे विस्तार से, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे जो वस्त्र और चोला अर्पित करना चाहते हैं उनके लिए भी हम आपको विस्तार से बता देंगे इस वीडियो के अंदर। व्रत रखने वाले जो लोग हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको सात्विक रहना पड़ेगा और नमक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भैरव बाबा के व्रत में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी आरती शुरू होने वाली है विश्राम भैरवनाथ मंदिर की, तो आरती में आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आरती स्टार्ट होने वाली है। आरती की सभी तैयारियां हो चुकी हैं विश्राम भैरव मंदिर में। तो आरती के साथ हम इसका समापन करेंगे। कुछ ही देर में अभी आरती शुरू होगी तो हम आपको आरती लाइव दिखाते हैं। हाँ वो ये लो आप 60 है
अटल शास्त्र की वेद भगवान की शंकर भगवान की ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्री विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगम्यं वन्दे ब्रह्माजी सर्वस्य लोकैकनाथनं श्री विष्णुजी सर्वस्य लोकैकनाथनं श्री शंभुजी सर्वस्य लोकैकनाथनं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव श्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रसारकं
कोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूल नमशूल प्राणी वदेयं भवानी पतिर्भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारे नयावातुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति शान्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपान्येव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं